हाँ, तो हम ये पूछना चाहते हैं पटेल सर कि आधुनिक पद्धति में जो मैंने ये मल्चिंग के और ड्रिप सिस्टम के जो मैंने लगा था, तो एकर कतका महत्व है सर, कतका योगदान है उत्पादन में? हाँ किसान भाई, मैं आप मतलब बताना चाहता हूँ और आप मन सुने भी हुआ, अभी सब जगह समस्या होते पानी के, और हम जब भी ड्रिप में पानी डालथन तो वैज्ञानिक मन भी एला देखी ने, हम देखिए किसान मन भी अनुभव करीन हुए कि हमन जो भी पानी डालथन ते में कम से कम हमन के 70% पानी के बचाव करते हैं ये टेक्निक के द्वारा। काबर की बूंद बूंद से पानी गिरते और जो जगह में जड़ है 30 जगह पानी जाते हैं जहाँ आवश्यकता है और जब हम मल्चिंग कर देते हैं तो आप मन देखे हुआ मल्चिंग के प्रकार से प्लास्टिक के थैली है, प्लास्टिक के छिल्ली है, तो वह का करते हैं जतका भी हमन के घास उगत है नवा जो भी बीज पानी के संपर्क में आते उगते, तो चूंकि पानी की समस्या तो हमन कम कर दे, मैंने पानी के जो बहाव इस तरह कम कर दे हैं, तब पानी के फैलाव कम हुई, जो भी अब जगह में है वो सीमित उगी। और वो जो घास जो उगने वाला रिस तेहुल अब ज्यादा मात्रा में पानी लगा कि हम सूर्य के प्रकाश को अवरोधित कर दें और पानी के हवा हो जाए वहाँ, हाँ बिल्कुल सब माने अवरोधित हो गए वहाँ, बिल्कुल उगे नहीं पाए वो, बिल्कुल। तो ओकर कारण से का होते जो घास जो बोला था तेवन के जो बढ़वार है 33% कम हो गई। 70% हम पानी बचाए और 30% हमन घास का कंट्रोल कर दा रहे। और हवा के संपर्क में चूंकि नहीं आते है तब बहुत सारा जो बीज मन जेमन के अंकुर फूटने वाला है ओमन नहीं जाग पाई। तो ये प्रकार से मान के चला कि हमन एक प्रकार से पानी और हवा ला रोक के और गर्मी ला रोक के 30% से 40% सर की बढ़ोतरी कर दा रहे। तो एक प्रकार से जो भी हमारे मेन फसल हमन लगाबो तेमें हमारा 40% के आसपास ज्यादा प्रोडक्शन मिली। मैंने आप मन कहना ये चाहता कि मैंने जो अवांछित जो खरपतवार है वो मन हमार पानी ले लेते रहीन, वो मन हमार जोन भी मैंने मुख्य फसल हमन पोषक तत्व देते रहीन, वो पोषक तत्व ले लेते रहीन और अपन वृद्धि करत रहीन, जाकर इस्तेमाल हमार बर मन कुछ नहीं है, मैंने हमारो जो श्रम के और साधन के सबके माने व्यर्थता माने होत रही, वो सब हरे माने ये व्यवस्था में माने रुक जाते और अपन माने मन मुताबिक जोन भी माने जो दवाई डालना है सीधा ड्रिप के माध्यम से हम डालथन तो केवल पौधा तक ही हर माने पहुंच पाते। कहे जाए कि ड्रिप के पानी जहाँ गिरते मतलब पौधा के जड़ में गिरा थे, तब पौधा के जड़ में खाद और जो भी हम पोषक तत्व डाला था वो सीधा वाला पौधा तरल रूप में वो पौधा ला ही मिला थे। तो जड़ पानी के साथ में ओकर उपयोग करते। अब ये नहीं फैले तो दूसरे जो बीड हैं खास कर पाए तो उग नहीं पाए और मन के बढ़वार रुक जाते, तो हमन के पौधा के लंबाई भी बढ़ते, चौड़ाई भी बढ़ते और जितना भी पोषक तत्व थे उपयोग बढ़िया ढंग से करते, तो नीचे तो सुपज बढ़ते हैं। अच्छा चला, बहुत बढ़िया बात। तो किसान संगवारी मन माने जो बृहद या व्यवसायिक रूप में माने खेती करत हैं, वैसे छोटे किसान अपन बारी बिरथा कमात रहते हैं उनमें तो माने यह संभव माने उतना नहीं हो पाए। लेकिन जो उद्यान व्यवसायिक स्तर में माने करना चाहते हैं वो किसान मन बर माने ये तकनीक बहुत बढ़िया माने हवे सर। तो एक संग संग माने ये भी बात माने जरूरी हो जाते सर, वो आप मन किसान संगवारी वाले जब मिर्चा के बारे में पूछे रही तो मतलब बतात रहा आप मन उन्नत तकनीक में पौधरोपण बर कतार ले कतार और पौधा ले पौधा के बीच की दूरी कतका मेंटेन करके रखना चाहिए किसान ला? किसान भाई और ये फसल के आधार पे निर्धारित होते या हर पौधा मन भर मने समान रखे जाते? बिल्कुल, जो भी हमारे फसल के बीज ला लेथन और जो दूरी तय करथन ते हम अलग अलग जैसे फसल है, जैसे भट्टा मिर्ची है ओकर उमन कौन फैलने वाला ओकर आधार पे कम होते। वही प्रकार से आप नार वाला फसल आप मन लगात हुआ तो ओकर दूरी ज्यादा रखबो। और जैसे हाइब्रिड लगात हुआ तो हाइब्रिड की दूरी इसमें भी ज्यादा रखना है, फैलने वाला है। और देसी आप मन लगात हुआ तो वो में हमारा कम लगना है। जैसे आप मतलब बताना चाहूँ कि टमाटर के आप मन मान लेवा ग्राफ्टिंग टेक्निक वाला टमाटर आजकल लगात हैं किसान मन, तो उमन आप लगा तो आप मन ओला 90 सेंटीमीटर से लेके लगभग 1 मीटर तक के आसपास हमारा वाला दूरी में लगा था ना। अच्छा। और वही चला अगर देसी आप में लगा था 60 सेंटीमीटर के बीच में आ जाही। अच्छा। तो ये प्रजाति वही छे टमाटर छे दोनों, लेकिन ओकर जो उन्नत किस्म लगा था, उन्नत तकनीक लगा था तो ओकर दूरी में अंतर आ गई। अच्छा। उसी प्रकार से जैसे आप मन लौकी की खेती करा था, लौकी आप मन लगा था तो 1.5 मीटर की दूरी में लगाना है। उसी प्रकार से अपन बरबट्टी लगा था तो 1 मीटर की दूरी पे लगाना है। तो का है बरबट्टी के पत्ता मन छोटे रहते हैं तो मन की दूरी भी ज़्यादा फैलते थे, लेकिन फिर भी दूरी कम कवर कर दे। और वही लौकी लगा था आप ओकर दूरी ज़्यादा कवर करते थे और ज़्यादा दूरी में लगा था। उसी प्रकार से जैसे आजकल लौकी में आप मन सुने हुआ कि हमन हाइब्रिड किस्म और देसी किस्म भी आ गई है। तो देसी किस्म वाला लगाबो तो हमन वाला कम दूरी में लगाबो, और वही चला हाइब्रिड में लगाबो तो और दूरी में लगाबो। काबर कि हाइब्रिड में फल ज़्यादा होते और साथ में वाला आजकल सहारा के भी जरूरत पड़ते। अच्छा। तो वो हिसाब से हमन ओकर दूरी ला फसल और ओकर किस्म के हिसाब से ओला मेंटेन करथन। तो ये हमारा फसल के चुनाव में ये चीज़ की सावधानी पहले से करना है और ये हमसे नर्सरी भी तैयार करना है।
तो चलो मैंने किसान संगवारी वाला ये हूँ मैं मैंने जो अक्सर सर मैं देखे बर ये मिलते कि हमार ये किसान मन अब तो धीरे धीरे व्यवस्था ला मैंने समझ पाते हैं और नहीं तो का अतकी दूरिया छोड़ देबो तो हमार भुइयाँ बेकार हो जाही। तो इकर बर मैंने ओमन थोड़े सघन मैंने लगाए कि 2-4 पौधा माझा के मर घोले जाते तो बाकी बचे रही तो मैंने कर ली। लेकिन आधुनिक और उन्नत तकनीक में देखिए तो मतलब जतका मतलब अंतराल दिहा तो उतकी ओमन हवा पानी और सूर्य के प्रकाश के सब ला पहिया उतकी ग्रोथ होई ओमन के उतकी वृद्धि होई तो ओमन के विकास माने ज्यादा होई और ज्यादा ओमन ले उत्पादन मिली। तो सर ये बीच में हमन ये जो साग भाजी के है बात ला ये में करके खत्म करबो ओकर बाद पेड़ फलदार पौधा मन के ऊपर में चलबो। सर तो अभी जैसे कि अक्सर कोई पौधा लगाते हैं तो मतलब सिंचाई की आवश्यकता पड़ते तो सर वर्षा काल हवे तो अभी पौधा जैसे लगाते किसान तो प्रारंभिक सिंचाई वाला कब देना चाहिए और कौन तरीका ले देना चाहिए? किसान भाई जैसे आप मन आज उद्यानिकी फसल या जैसे खासकर आम वाला या आम अमरूद के पौधा आप मन लगा था तो वो दिन के मौसम ला आप देख लेना है कि आज पानी नहीं गिरा थे तो आप ला पहला फसल जब भी आप मन खेत में लगा या जो भी गड्ढा में तैयारी करके लगा तब पहला सिंचाई बहुत जरूरी है। पहला सिंचाई कर जरूरी है किसान भाई कि अगर पहला सिंचाई आप मन नहीं करिए तो पहले तो ओकर जड़ स्टेब्लिश नहीं हुए। दूसरा आप मन जानत हुआ कि पानी है पौधा के ग्रोथ और डेवलपमेंट में कतका जरूरी है तब बिना पानी के ओकर जड़ है बढ़ी या इस पौधा में स्थापित होई कहना आज की डेट में मतलब आप मतलब पता ही है कि बताने की जरूरत नहीं है, जरूरी है। सर ये बीच में संगवारी के फोन आगे से हमारे पहले चर्चा कर ले जाए। हेलो हाँ नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते, कौन बोला था? दीपक चौधरी। हाँ दीपक चौधरी सूर्य विकासखंड पुसौर। स्वागत है संगवारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। धन्यवाद भैया। आओ बतावा का हाल चाल है तुम्हारे फार्म के कृषि फार्म के? ठीक है भैया चला थे अभी मानसून जल्दी आ इसका कुछ तैयारी हो पाई से कुछ तैयारी नहीं हुई हर चला था तैयारी। तो का लगा था इधर? अभी सब्जी वर्गीय फसल में लौकी करेला खीरा और बैगन के तैयारी अभी चला थे कुछ हिस्सा में लग चुके हैं। अच्छा हाँ। तो आज हमारे संग में बैठे हमें डॉक्टर कन्हैया लाल पटेल जी विषय वस्तु विशेषज्ञ उद्यानिकी कृषि विज्ञान केंद्र बोईदादर रायगढ़ को तिले। जी जी। तो बताओ आप मन के डहर में कुछ सहायता करही आप मन के कुछ समस्या आत हुई था? जी नमस्ते सर। नमस्कार बतावा। सर अभी ये ड्रिप सिस्टम में खेती करत हूँ मैं। हाँ और खीरा और लौकी और करेला लग चुके हैं। अच्छा हाँ और मैं चाहत रहन कि अभी टमाटर के खेती अभी जल्दी में लगा करके कहे दूसरा ईयर में मतलब अगस्त सितंबर में लगाते हैं। अच्छा हाँ तो आप मतलब मैं एक सुझाव दूँ कि जैसे अगर आप मन बरसात में खेती करना चाहत हो तो टमाटर में भी आप मन सुने हो जैसे कि भट्टा में ग्राफ्टेड भट्टा थे नहीं जी जी तो उसमें टमाटर में भी ग्राफ्टेड टमाटर आते हैं। हाँ हाँ किस्म आप कोई भी सिलेक्ट कर सका था, आप चुनाव कर सका था जैसे आप मतलब जो भी टमाटर खट्टा वाला बेचना है या मोटा बेचना है बड़ा साइज के गोल बेचना है जो भी है। और ग्राफ्टेड पद्धति में एक फायदा हुआ कि बरसात में आप मन के जो पौधा मन जो गलते हैं खासकर ओकर जो समस्या है वो खत्म होगी सोही तो आप मन एला बहुत सारे नर्सरी मन आज छत्तीसगढ़ में बनाते हैं तो वहाँ से आप संपर्क करके ओकर खेती करिए तो आप मतलब फायदा हुई। दूसरा टमाटर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँ आप मतलब कि टमाटर के जो सबसे ज़्यादा जो रेट है बरसात में जो खासकर टमाटर बेचने थे में उनमें ऐसे किस्म के चुनाव करना चाहिए जो बरसात पानी में फटे नहीं। तो जैसे अभी मार्केट में आप मन के बहुत सारा किस्म वही बोला आप मतलब चुनाव कर लेना है ओकर बीज ला आप मन नर्सरी से संपर्क करके बोला ग्राफ्टेड टमाटर में बोला आप मन बोला फिट कर सका था यहाँ के मांग के हिसाब से रायगढ़ के या जहाँ भी आप मन बेचत हुआ। तो अभी वही चीज मोला जानना इसका मैं पिछले साल लगा दे रहे जल्दी तो गलन के समस्या बहुत आ रही है। हाँ और दूसरा समस्या आ रही है सर कि ओकर फूल हर फल में सेट नहीं होत रही है। फूल फल में सेट नहीं होता है तो ओकर कारण ये है कि आप मन एक तो मौसम देखे हुआ अगर मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ते हैं तो फूल मन झड़ते हैं और दूसरा फूल मन सेट नहीं हो जो आप मन कहते रहते वाला समस्या तो ओकर बार हार्मोन आते मार्केट मन में तो ओकर आप मन ला समय समय पर जैसे फूल आए के बाद में स्प्रे करना पड़ी। और दूसरा जो पद्धति है हमन आजकल वाला बोलथन ब्रश सब के आप सुने हो ब्रश ला बीच बीच में शाम के समय में पोलिनेट करना पड़ते आर्टिफिशियल पोलिनेशन जिला कथन हमन। तो वो कंडीशन में अगर आप मला लगा थे कि पोलिनेशन सेट ही नहीं होते तो एक बार पहले ब्रश सिस्टम से करके देखा वाला पोलिनेट करके सुबह के समय में खासकर घूमना है जैसे कि आपके 6 से 7 बजे के समय थे में। और अगर फिर भी हमें अगर समस्या है कि पोलिनेशन हुए के बाद में भी सेट नहीं होते तो आप मला हार्मोन के इस्तेमाल करना पड़ेगी। हार्मोन
आप से ये मार्केट ले इसने ले लेना है कोई सा भी हार्मोन जो चेक हो जाए? नहीं नहीं, ओकर बार हमन पीसीपीएफ बोलथन, वह आपके एनए जैसे हार्मोन से मतलब एक प्रकार से पोलिनेशन इन्हांस करते, तो वो विशेष प्रकार के हार्मोन से बोला आप दुकान में जहाँ तो आप ला मिल जाही। जी जी जी। तो ओकर आप मतलब 3-3 दिन के बीच अंतराल में वाला स्प्रे करे पड़ी, लेकिन वह जब हाथ के द्वारा करियत नहीं हुई तब करे वाले। जी। तो ओकर सबसे बड़े जवाबदार जो आज की डेट में कहा जाए मौसम ही है। तो मौसम ला आप देखते हुए हार्मोन्स के सिलेक्शन करना पड़ी आप ला। जी सर। ठीक है। और ठीक उन्हें सर, ये कुछ तो टमाटर के हो गए सर। ये और ये था पूछा रहे सर, ये खीरा और लौकी, हाँ ये में बहुत ज्यादा अभी जिसने बारिश से स्टार्ट होते ना सर, तो डाउनी पाउडरी अटैक करते बहुत ज्यादा। बहुत बढ़िया। तो वह मौसम है जगह देखे हुआ जैसे ही आप मन के आर्द्रता बढ़ते मौसम में तो वो अटैक जरूर होते। तो आप मतलब अटैक होते ही इंतजार नहीं करना है, ओकर बाद आप मतलब कोई भी प्रकार के फंजीसाइड के इस्तेमाल करना है। सल्फर पाउडर मार्केट में आते वेटेबल सल्फर बोलथन जला, ओकर स्प्रे करना शुरू कर देना है। जी। और जो भी पत्ती पीला पड़ा थे या जो भी मतलब पौधा से अलग होकर गिरा था नीचे में, वो तत्काल आप साफ करके कहीं बस मिट्टी में दबा देना है, ताकि जो फंगस में जो बैठे हैं ना वो कर प्रकोप फैले मत बोल के। तो लगभग सर ये मैं ये चाहत रहे ना प्रिकॉशन के तौर पे मैंने सावधानी इसने कुछ स्प्रे लेते रहते पहले ले सावधानी बरते बर कि ओमे आप फंगस आएच मत। हाँ, तो आप वो वेटेबल पाउडर के जिला हम सल्फेक्स पाउडर बोलथन ना, सल्फेक्स पाउडर के इस्तेमाल कर सका था। साथ में आप सावधानी बरते बार दूसरा फंजीसाइड के इस्तेमाल कर सका था। तो ये दोनों आप मिला के इस्तेमाल करना है। अगर आपके खेत कितना दिन के अंतराल में स्टार्ट कर देना चाहिए? देखा, अगर पानी गिरी से आज जैसे पानी गिर गई से और 2 दिन तक लगातार मौसम में आपके आर्द्रता बने हुए है, तो ओकर बाद में इस्तेमाल करना। ओकर बाद में 3 दिन मौसम लगते आपके खुल गई से तो इस्तेमाल नहीं करना है। पानी गिरे के आप लगी से संभावना दिखा तो पहले इस्तेमाल करना है, तो वो आपके बचाव करेगी, मैंने पूरा सुरक्षा हो जाएगी। हाँ, पानी गिरे के पहले आपको संभावना है इस्तेमाल करना है। और कोशिश करिए कि दवाई डाले के पहले या आसपास में पानी ना गिरे, तब दवाई है कम से कम 3 घंटा में रही तो असर करी। और ये लौकी और खीरा मैंने लौकी में छोटे छोटे जो फल लगते, हाँ, फल हर कभी कभी फंगस की वजह से पूरा सामने हर ओकर टिप्पी टिप्पी हर ना काला काला हो जाते, वो हर झड़ जाते धीरे से। हाँ, ओकर पर आप ला हार्मोन्स के जगह पे एक प्रकार से देखा जाए तो पोषक तत्वों की स्प्रे करना पड़ी। कैल्शियम ऑक्जिलेट करके होते हैं, वो कैल्शियम की कमी की वजह से होते हैं। कैल्शियम का हाँ, तो बरसात में जैसे कैल्शियम हमन कराए मार्केट में आते, एक तो चिलेटेड फॉर्म में आते, बिल्कुल। वो ओला करना चाहिए कि कैल्शियम नाइट्रेट एक तो खाद हमन ड्रिप में चलाते हैं, ओला करना चाहिए। देखा, अगर बरसात में पानी ज्यादा गिरा था और आप ड्रिप भी चलाते हुआ तो कैल्शियम जो है तो पानी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जी जी। तो वो कंडीशन में आप मतलब अलग से चिलेट डालना पड़ेगी। और अगर आप मन जिस समय ड्रिप चला था और कैल्शियम नाइट्रेट के इस्तेमाल करा था, उस समय अगर बरसात नहीं होते हफ्ता भर कम से कम, या पानी हल्का फुल्का गिरा थे, तो उस समय आप ड्रिप से भी डाले तो आपको ऊपर पूर्ति हो जाएगी। तो वो आप मौसम ना देखते हुए दोनों को इस्तेमाल करना है, लेकिन दोनों को इस्तेमाल करे हुए पड़ सकते थे बरसात में खासकर। हाँ, कई बार ओला मैं इसमें जानकारी लेके कोशिश कर रहे हैं सर, था वो कीड़ा के डंक के वजह से कहते हैं, लेकिन कीड़ा तो हमें दिखवे नहीं करे। नहीं, कीड़ा की नहीं समस्या है, वो पोषक तत्व की कमी है। पोषक तत्व की कमी है। हाँ, कीड़ा और फंगस के नहीं हुए ना, कीड़ा फंगस के नहीं हुए। जी जी। बरसात में खासकर हुआ ना पानी में डिजॉल्व हो जाते, लेकिन नाम से अक्सर कमी पड़ती खेत में। जी सर, जी सर। और कुछ समस्या आपके? अभी तो फिलहाल ये समस्या मैं पिछले साल फेस करे रहे हैं सर। हाँ, अब कुछ सावधानी बरतना चाहिए तो आपके तरफ से बता दिया। सावधानी बरते भाई ये है कि अगर आप अभी ड्रिप जैसे चलात हुआ और ड्रिप और मल्चिंग करे हुआ, मल्चिंग करे तो मल्चिंग के ऊपर में जितना भी पत्ती या ओकर ये तो शाखा में टच होत हुई नहीं, तेला थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, टच होए पर मत देवा। काबर कि अभी पानी गिरा थे और गर्मी पड़ा थे, तो जितना भी ओकर जो शाखा या जो भी पत्ती है आपके ड्रिप के पाइप के ऊपर में और खासकर आपके पन्नी के ऊपर में होश वही ना, उमन डायरेक्ट नीचे से मिट्टी के द्वारा कीड़ा के अंडा मान या लार्वा मान चढ़ के उमें अटैक कर सकते हैं। तो ओला अपना डायरेक्ट कांटेक्ट से हटा देवा। सावधानी यही है। एक जानकारी चाहिए रही सर, आज मल्चिंग कहा था। हाँ, मोर खरसिया क्षेत्र में कुछ मित्र मन है, हाँ, ओमन भी ड्रिप पद्धति से खेती करत हैं, अभी शुरुआत करे हैं। हाँ, ओमन के यहाँ सर जमीन हरे वाला है, मतलब मटासी जमीन है, मतलब एक बार साथ को ना होकर बाद में ओमे चलत मुश्किल से बनती। ठीक है। तो ओमन में यहाँ ना मल्चिंग लगा देना माने बहुत दिक्कत जाती। इससे कुछ मतलब माने घास का सफाई रखे के जो में घास ना होगे इसमें कुछ डाल सकता। देखा, आप जो मटासी जो जमीन कहा था ना, मटासी जमीन में अगर हमन मल्चिंग लगाबो
हाँ तो मल्चिंग के बीच में माने कि जो जगह छूटे जाते थे जमीन में चले में तो दिक्कत होबे करेगा, क्योंकि मटासी जमीन की खासियत है कि पानी पाएगा उन्हें फूल जाते हैं। हाँ तो वो बीच में चले में अगर दिक्कत जात हुई तो आप मन सुने हुआ कि पैरा मल्च के इस्तेमाल कर सकत हन। हाँ हाँ पैरा मल्च के मतलब ये है कि जो आप मन बरसात के गर्मी के जो धान लगाए हुआ अगर धान अगर मशीन के द्वारा ना काट के हाथ में काटे हुए हैं तो वो पैरा के बीच बीच में आप मन मल्चिंग कर सकता था। दो मल्चिंग के बीच में जैसे कि आप मन प्लास्टिक की मल्चिंग लगाया हुआ बीच में चले बर है तो वो चले वाला पाथवे में ओकर इस्तेमाल करिया आप मन, तो आप मन के चले की जो समस्या है कम हो जाएगी। हाँ हाँ पैरा मल्चिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बेड में भी मल्चिंग नहीं लगा पाए हैं सर, मैं तो मन उसमें खेती करना चाहते हैं ड्रिप में। हाँ तो वो मन बेड में अगर करना है तो वो मिट्टी बार तो मैं तो प्लास्टिक के मल्च ही सजेशन करूँ, और आप मन बीच में जो चलेगी जो समस्या कहा था तेरा बार पैरा मल्च के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ समस्या है तो बताओ। नहीं सर बस इतना ही समस्या ठीक। है, कुछ समस्या रही तो फिर कांटेक्ट करो। ठीक है संगवारी, जी जी ठीक धन्यवाद जी। तो चलो आप मन के माध्यम ले हमारा श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ तो पटेल सर ये तो सब्जी वर्गीय फसल मन के उन्नत तकनीक के विषय में माने बहुत चर्चा होगी किसान मन के माध्यम ले भी, और हमारे कुछ प्रश्न रही सकर माध्यम ले आप थोड़े फलदार वृक्ष मन करते अब सर। तो अभी वर्षा ऋतु में फलोद्यान के जैसे तैयारी करे बर माने आप मन बतात रहा तो तैयारी किसान संगवारी ओखान रही सब माटी उठी के आप मन माने बता देवा। अब सर हमारे क्षेत्र में जैसे व्यावसायिक उद्देश्य ले किसान संगवारी माने लगाना चाहते हैं, फलोद्यान लगाना चाहते हैं, तो हमारे क्षेत्र में कौन कौन से फलदार वृक्ष हमें जो मतलब लगाए जा सकते हैं? किसान भाई रायगढ़ क्षेत्र के खासकर बात करत हन तो रायगढ़ के जो क्षेत्र के जो क्लाइमेट है तेमें हमन आपन देखे हुआ कि आम तो भरपूर मात्रा में होते, साथ में अमरूद और नींबू, ये तीन ऐसे मुख्य फसल हैं जिला हम व्यावसायिक रूप से लगा सकत हन। साथ में दूसरा जो फसल है जिला कम समय और जैसे कहा जाए कि साल भर लगाना चाहो तो पपीता की बहुत अच्छा से खेती कर सकत हन, तो एक संभावना है। केला के में अगर पानी के भरपूर है जेमन जिस क्षेत्र में नदी के आसपास में है कि नदी के किनारे हैं जहाँ भरपूर पानी है वमन केला की खेती भी कर सकत हैं, तो केला के भी आप मन खेती कर सका था। हमारे क्षेत्र में एक और जो दूसरा वो जो फसल है जिला मैंने लोग मन सोचत हैं नहीं कर पाइन हुई, लेकिन मैं बताना चाहूँ कि एक और जो फसल है जिला हम बोलथन अभी शुरुआत रूप में नहीं करी है लेकिन करना चाहिए तो किसान वाला बताना चाहूँ चीकू की भी खेती बिल्कुल किए जा सकते थे। और साथ में अगर बड़े फल की बात करें नहीं जब फल या सब्जी दोनों मानथन तो कटहल की भी खेती किए जा सकते थे बिल्कुल। तो ये प्रकार से आप मन अगर व्यवसायिक रूप से अगर खेती करना चाहते हैं ये फल वृक्ष मतलब आप मन चुनाव कर सका था। सर तो जैसे कटहल जैसे माने मतलब करना चाहते हैं तो ये तो दीर्घावधि पेड़ बने छोटे छोटे एकरो बने ये आते क्या? हाँ किसान भाई आप मतलब बताना चाहूँ कि आधुनिक समय में विज्ञान हाथ की तरक्की कर ली है कि पौधा मन के बहुत सारे ग्राफ्ट और उन्नत किस्म बनाए बड़े बड़े छोटे रूप में बनाए गए जा चुकी से। और कटहल के अभी ऐसे उन्नत किस्म भी तैयार हो चुकी से जिमना लगाए के बाद आप मन के मुश्किल से 2 साल के बाद में फलन आ जाही, और ओकर पौधा के जो ऊंचाई है और बढ़वार भी है जो साधारण आप मन जो देसी किस्म के पौधा लगा था तेकर ले भी लगभग आधा से भी कम आसानी से पहुंच में आप लगा सका था। अच्छा तो ओकर सर मने चढ़े जैसे तोड़े ओड़े बर अभी तो ओकर तना में मने लगते। हाँ तो चढ़े बन मने ओकर शाखा में चढ़े जा सकत है या सीढ़ी उड़ी टेबल उबल इस्तेमाल करके ही मने किए जा सकत है? नहीं आप मन चढ़े बर तो आप मतलब सीढ़ी उड़ी के इस्तेमाल हल्का फुल्का करना पड़ सकता है, लेकिन अतकी भी बड़े नहीं रहे कि आप मतलब कोई प्रकार से असुविधा हो आसानी से आप मन ओकर खेती करके ओकर तोड़ सका था। अच्छा तो सर अब ये तो होगी कौन कौन से फल लगाए जा सकते हैं हमारे क्षेत्र में एकर चर्चा। अब सर अच्छा उत्पादन लेबर कौन कौन से उन्नत तकनीक किसान मतलब मने अपनाना चाहिए मनबर आप फल वृक्ष में लगाए बार? हाँ किसान भाई जैसे मैं आपको बताऊं व्यवसायिक जैसे अगर कोई किसान नींबू की खेती करना चाहते हैं, केला की खेती करना चाहते हैं तो आप मन करा पानी की व्यवस्था तो पहला प्रमुख व्यवस्था होना जरूरी है। तब सर ये मन भी मल्चिंग ड्रिप मने हाँ बिल्कुल तो केला के हो गए आपके नींबू के हो गए तो दोनों ला केला के खेती अगर करना चाहते हो तो मैं मल्चिंग और ड्रिप दोनों में कर सका था। अच्छा। ओकर अलावा जैसे आप नींबू करना चाहता हो तो ओला ड्रिप में कर सका था, और मल्चिंग जो है ओला सिर्फ पौधे के जड़ के आसपास करना है। माने ज्यादा पूरा नहीं करना है खेत ला मने हाँ, ड्रिप में 2 प्रकार के ड्रिप आते हैं आप मन सुने हुआ, एक ऑनलाइन और इनलाइन। मतलब एक में कंपनी से छेद बनाए आते हैं। अच्छा। और एक ला आपला जे जगह में पौधा के जड़ है तीगरा छेद करना है। हाँ। तो जो भी किसान मन फल वृक्ष की खेती करत हुई तो में पौधा के जड़ जे करा है तीगरा छेद करने वाला पाइप लेना है, मतलब वो पहले से छेद बने नहीं आए ओकर इस्तेमाल करना है। तो दूरी के हिसाब से ओला सेट किया जा सकते हैं। हाँ, और जहाँ भी आप मन के पौधा के जड़ फैलाव क्षेत्र है जिला हम मन कहा जाए उमन के जतका दूर तक फैलते तो उतना दूर के क्षेत्र में चारों तरफ नीचे में आप मन के जड़ ला
मल्चिंग कर सका था ओकर से आप मन के दो फायदा होई। एक तो घास वास की वृद्धि कम होई और दूसरा ड्रिप के द्वारा पानी पहुंची, साथ में खाद भी पहुंची तो ओकर बढ़वार और वृद्धि अच्छा होई। ओकर बाद माने सर वो जो नीचे भुइयां ले माने या पत्ता उत्ता सड़ उड़ के बने जो वो चढ़ते कीड़ा मकोड़ा वो सब मन भी माने बिल्कुल वो सबसे बचत होई। बिल्कुल हाँ बिल्कुल सर ये में फल जैसे फलदार वृक्ष है इनके के बीच में अंतर्वर्ती फसल भी मैंने लिए जा सकते हैं। बिल्कुल किसान भाई, शुरुआत में यही कहे जाते हैं कि जब आपके पौधा मन 1 या 2 साल के बाद में फल दी तो वो समय में आप मतलब कोई इनकम नहीं है, वो समय मैनेजमेंट भी करना है और घास वाद भी ऐसे भी आप जाना था कि जब जो जगह में कुछ लगाया नहीं था घास उगते तो वो बचाव करे बार अंतर्वर्ती फसल बिल्कुल लगाना चाहिए। और अंतर्वर्ती फसल में रायगढ़ क्षेत्र की बात कर रहा हूँ तो आप मन हल्दी अदरक की खेती अच्छे ढंग से कर सका था जैसे। और कहे भी जाते कि हल्दी अदरक मन अगर छाँव भी मिलते अगर अगल बगल में पौधा लगे रहते तो अगर बढ़ार और ग्रोथ अच्छा होते। तो अंतर्वर्ती फसल में आप मन हल्दी और अदरक की खेती आम अमरूद के बीच में आसानी से कर सका था। अच्छा, अब बात में लगभग ये थे सर की माने चर्चा तो लगभग हमारे सब माने होगी। तो सर ये में वर्षा काल में जैसे है तो पौधा मतलब फलदार वृक्ष मतलब पोषक तत्व तो कौन से देना चाहिए अभी? हाँ किसान भाई, वर्षा काल समय में लगिन हेते हाँ आप मतलब ये जरूर बताना चाहूँ कि बरसात में आप मन सब बोलते हैं कि पौधा मन के ग्रोथ बहुत तेजी से होते, मतलब वो में नया शाखा पत्ती आते हैं। तो मान के चला कि जब वो में नया शाखा पत्ती आते हैं तो भूख भी बढ़ते हैं। तब भूख बढ़ते मतलब ओकर पौधा के बढ़वार बर खाद पानी भी चाहिए। तो आप मन देखे हुआ कि बरसात में पानी के कारण से जतका भी मिट्टी में पोषक तत्व घुल घुल के बहे लगते। तब बरसात ऋतु में हमारा पोषक तत्व के प्रबंध करना बहुत जरूरी है। एक बार खासकर आप मन सुने हुआ कि 3 प्रारंभिक जो पोषक तत्व जला NPK का था नामन नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास तो मुख्य रूप से डालना ही है। लेकिन अगर आप मन जैसे कुछ थाला बना के डालना है, अगर आप मन लगते कुछ और तत्व कमी है जैसे कि हम नींबू वर्ग की फसल की बात करबो जो कि खट्टापन आते तो सल्फर की जरूरत होते तो सल्फर के सूक्ष्म पोषक तत्व की पूर्ति करना जरूरी फसल के हिसाब से। ओकर अलावा आप मन सुने हुआ जिंक भी एक ऐसा पोषक तत्व है जो मिट्टी में पानी के बरसात में घुल घुल के बाहर निकालते हैं तो जिंक की भी पूर्ति करना है। ओकर अलावा एक और पोषक तत्व होते जिला हमन बोलते हैं कापर। अच्छा। कापर से का होते पौधा के जड़ मन में जतका भी बीमारी या फंगस के अटैक होते तेकर बचाव होते तो ओकर भी अपना पूर्ति करना जरूरी है। तो एक बार आप मन मार्केट में जहाँ तक माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से बहुत सारे पोषक तत्व आते हैं उमन आप स्प्रे करके या पौधे के जड़ में गोबर खाद से मिक्स करके आप मन वाला डाल सका था तो ओकर पूर्ति होगी। तो बहुत बढ़िया मैंने चर्चा रही पटेल सर और किसान संगवारी वाले निश्चित कर फायदा होही ऐसे विश्वास के संग संग आज के वक्त बहात है तब संगवारी हो फिर भेंट हुई आज के दिन आने विषय आने विशेषज्ञ लेके आज के कार्यक्रम ले विदा दी है। पटेल सर किसान मन के समस्या के समाधान पर आप आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाई, आप मन मोहला सुना, धन्यवाद। किसान दादा हो तो हमन के धन्यवाद कार्यक्रम सुने अब फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली पंकज धवलकर के, प्रस्तुति सहयोग रही रामविलास पटेल की, तुम्हार और विशेषज्ञ के मझुलन रह मैं तुम्हार किसान वाणी के गुटकार संगवारी दिलीप चौधरी और कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। त संगवारी हो जात जात एक लोटा रस पानी बरस चले किसानी के बूता काम अविराम और जाय के बेरा जमो सुनया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।